कि ई तरीके रे प्रोग्राम ने आप हमेशा महत्व दो, इनमें कोई कमी नहीं रही है। और आज जो अपना प्रोग्राम हो रियो है वाणी उत्सव रो प्रोग्राम है जके में संतारी वाणियों गाई जावेला। और बीरे में पहलो प्रोग्राम है जको बाकासर रे रण में होवेला, क्योंकि और जको हमेशा 2 दिन रो प्रोग्राम हुए, लेकिन ई बार हेंगोरी रिक्वायरमेंट ही के 3 दिन रो रखो। तो जो पहले दिन रो प्रोग्राम है वो बाकासर रण में हुए। बीरो बाकासर रण में करने रो उद्देश्य ओ हो के बाकासर लोगे भी रिक्वेस्ट करी के ई तरीके का प्रोग्राम अगर अटे हुए तो बाकासर रण ने भी हाइट मिले, बटे पर्यटन बढ़े और कई सारा है जगह उद्योग धंधा भी आने वाले टाइम में बढ़ेला। क्योंकि जी तरीके हो बटे ड्राई पोल्ट्री स्थापना होने रो जगह प्रस्ताव राखुड़ो है भी इन्हें देखते हुए कई सारा जगह उद्योग धंधा है वह भी बढ़ेला। क्योंकि बेटे की जकी कनेक्टिविटी है वह भी बहुत बढ़िया हो गई है, रोडों भी अच्छी बन गई है। और आज अपने जको वाणी उत्सव रो प्रोग्राम है जका संतोरी वाणियों गाई जावेला, बिंगे में लगभग 20-30 पार्टियों वेला जकी अपनी प्रस्तुतियों देला। और बिन वहाँ से हुनन वास्ते आप सब ने आमंत्रण है कि आप आओ और मनोबल बढ़ाओ। क्योंकि आज जकी वाणी उत्सव रो प्रोग्राम है वो पहला कबीर यात्रा शुरू हुई और अपने राजस्थान दिवस माते भी प्रोग्राम हुआ और वाणी उत्सव हर साल हुए। और कई जगह अपने आर्टिस्ट है बने मंच माते मौको मिले, क्योंकि अपने वीणा माते जकी वाणियाँ गाई जावे वे धीरे धीरे लुप्त होती गई, लेकिन बोने पाछ हाइट देने वास्ते और प्रोग्राम शुरू किया दाऊन सिंह जी री स्मृति में। और इन्हें आगे ले जाने वास्ते अपने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त भी अपने कलाकार रहेला, अपने गाँव रा जका आर्टिस्ट है, छोटा बच्चा भी है, बड़ा भी है, बुजुर्ग भी है। और एक हाथे हेंगोरो जको वाणियों रो संगम हुएला। तो बीने हुनन वास्ते आप सब लोग आओ और आनंद लो और अपने जकी संस्कृति है इन्हें आगे बढ़ाओ। जको काले रो प्रोग्राम है 26 तारीख रो बतो वेला वाणी उत्सव रण बाकासर में। और बीरे बाद में 29 और 30 को जको प्रोग्राम है वो अपने जसदेव धाम बाड़मेर में रहेला। और इन दोनों प्रोग्रामों में आप जठे भी नजदीक हुए आपने सुविधा अनुसार जरूर पधारिए। बाकी जकी जानकारी है वे हमारे हाथे उंगलाराम जी है, उमेश सिंह जी है, हीरा राम जी है, केरा राम जी है, ये अपने वरिष्ठ कलाकार है, ये भी आपने जानकारी दे। आवास गांधी वाणी उत्सव पहला प्रोग्राम तो 26 तारीख को शाम को होगा बाकासर रण में, और बाकी प्रोग्राम रखो है 29 और 30 मार्च रो जो को राखोड़ो है जसदेव धाम में। और जो वीणु है वो माँ सरस्वती रो वाद्य यंत्र है। मैं प्रथम तो धन्यवाद रूमा जी ने दो जो इन चीज ने जीवित करने वास्ते ओ कदम उठाए। बाकी आ चीज तो बिल्कुल धीरे धीरे लुप्त भी हुई, क्यों ये आधुनिक साधन वापर गया, जैसे ऑर्गन है, पैड है, ढोलक है, गावड़िया ने हेरो मिले जरा वो चुपचाप 2 मिनट बैठो रहे। बाकी वीणा एक ऐसी चीज है जबकि माथे राग पूरी उतारनी पड़े, ठीक है ना, नहीं तो वह बिल्कुल थोड़ी खांडी लागे बिना आप बांडी कया करा जो लागे। बाकी वीणे माथे पूरी राग उतारनी पड़े। हाँ आ एक वीणे रो बहुत मोटो महत्व है। हाँ मारू नाम केरा राम है, गाँव संपा है। तो मैंने कई वर्षों में सब अटेमियों में जो गाया करता था। फिर बाद में इतनी आगे मान्यता बढ़ी थी। फिर बाद में रूमा जी रहते संस्था में आया और वीणा जो कबीर यात्रा करी में वीणा भजन किया। और फिर हर जगह काफ़ी जगह प्रोग्राम किया। फिर में जो हमारी मान्यता बढ़ी, मैंने भी मन से मिले हो। और नहीं तो मैंने को पूछता कौन ठीक है गाँव गावड़ी बैठा जब लगन जमा कर दियो और पासा आया पर आगे मानने का नहीं बढ़ी। तो रूमा जी ने ये वीणा उठाया। तो फिर मैं वीणा माते भजन सब लोग आज 5 तैयारी गाउंड हो गया। और मैं भी ये जो कोई वीणा कलाकारों भेड़ा देखो एक दिन बोला वहाँ के भाई आप आओ आज वीणा भजन में
आप जुड़े रहो। और 26 तारीख को ऋण में जो बाकासर होवेला प्रोग्राम और 29 और 30 को जो नस्ली धाम होवेला, तो सभी लोगों ने निमंत्रण दियो कि भाई आप बजनी हमारे का आओ और इनमें भाग लो। और हमने जो परंपरा या जो आज बीड़े माते भजन गाय की है, इनको जो दुख हो रही तो इन पाची है जो जागरूकता करो आप। तो इन वास्ते सभी जो भजनी कलाकार है वे हैंगी जो कोई रुमाल जी को पता मतलब सब नहीं हो मौको दियो है तो हैंगी भजनी आज आवेला और इनमें भाग लेला। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो 1998 से चल रहा है, लेकिन दान जी की स्मृति में ये 5वां संस्करण है। जब तक दान जी स्वयं जीवित थे तब तक ये कार्यक्रम वे स्वयं करवाते थे। कबीर यात्राओं में, हार महोत्सव में, जितने भी सरकारी जो इवेंट होते थे उनमें करवाते थे और वो स्वयं हर जगह पहुंचते थे। लेकिन जब वे गुजर गए तो उनकी याद में, उनकी स्मृति में सन 2022 से ये कार्यक्रम हो रहा और ये 5वां संस्करण है। बाकी 1998 से लेकर अब तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं तो उनका एक ही मकसद रहा है कि हमारे जो मारवाड़ की लोक परंपरा है, जो यहाँ की थार की जो हमारी संस्कृति है, उसका संरक्षण कैसे हो, संवर्धन कैसे हो, उसको लेकर रुमा देवी फाउंडेशन के प्रयास है। और यहाँ पद्मश्री अवार्डी तो गाते ही गाते हैं और साथ में वो छोटे बच्चे जो उनके साथ में गा सके। यानी एक ऐसा उद्देश्य है कि एक बड़ा कलाकार एक छोटे कलाकार के साथ कैसे गाए, यहाँ के स्थानीय कलाकारों को कैसे मौका मिले और इस लोक संस्कृति को कैसे बचाया जाए, इसका संरक्षण और संवर्धन कैसे हो, इसको लेकर ये कार्य चल रहा है। और पिछले कई सालों से इसके पीछे एक लंबी रिसर्च है। इस कार्य को करने के पीछे मूल उद्देश्य यही है कि बड़ों को सम्मान मिले और जो नए कलाकार हैं वे बड़ों से कुछ सीखे और ये जो हमारी परंपरा है जो विलुप्त हो रही है इसको बचाया कैसे जाए। नई पीढ़ी जो है वो बड़े कलाकारों से कैसे सीखे और जो बड़े बड़े मंचों पे कई बार जो गा चुके हैं, कई दफ़ा उन्होंने अपनी प्रस्तुतियाँ दी है अलग अलग मंचों पर, उनके साथ हमारे यहाँ के स्थानीय कलाकार कैसे गाए और उनको कैसे मौका मिले। वाणी जो परंपरा है वो हमारे यहाँ के जो जितने भी संत हुए हैं उनकी वाणियाँ हैं, चाहे वो डूंगरपुरी जी हो, मीराबाई हो, दादू दयाल हो, कबीर जी हो, गोरखनाथ जी हो, उनकी वो वाणियाँ जो लुप्त हो रही है, कहीं कहीं मौखिक इतिहास है उनका, लेकिन लिखित इतिहास नहीं है, तो उसको क्रमबद्ध किया जाए। बाकी फाउंडेशन के प्रयास है कि इसको डिजिटली संरक्षण कैसे किया जाए, संवर्धन कैसे किया जाए, इसको लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। बाकासर में इसका आगाज कल यानी 26 मार्च को हो रहा है और 29 और 30 मार्च को शिव शक्ति धाम जैसे तालाब पर ये कार्यक्रम होगा। कितने कलाकार रहेंगे इसमें? लगभग 2000 से अधिक आवेदन अब तक आ चुके हैं और इसके लिए एक चयन कमेटी बनी हुई है। वो चयन कमेटी निर्धारित करेगी कि किसकी प्रस्तुति कब होगी और किस कलाकार को किस कैटेगरी में रखा जाएगा। अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया हुआ है, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। तो ए श्रेणी के कलाकार होंगे वो मुख्य जो कार्यक्रम होगा उसमें गाएंगे। बी श्रेणी के जो कलाकार होंगे वो उनसे पहले जो 29 तारीख का कार्यक्रम होगा उसमें गाएंगे। ये जो फाउंडेशन पे जितने भी जुड़े हुए हैं ना जी, इनको क्या अंतर्राष्ट्रीय मौका मिला है? जी बिल्कुल, बाकायदा जो फाउंडेशन में कार्यक्रम होते हैं और यहाँ के जो भजन करते हैं, प्रस्तुतियाँ करते हैं, जो सीखते हैं, उनके लिए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, टाइम्स ऑफ इंडिया लिटरेचर फेस्टिवल और रुमायना जो मुंबई में कार्यक्रम हुआ, ऐसे मंच जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच थे उन पर भी कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। इंडिया से बाहर भी गए हैं? इंडिया से बाहर यहाँ के कई कलाकार गए हैं और हमारा जो टारगेट है कि यहाँ के जो कलाकार हैं वो जन जन तक पहुँचे और यहाँ की जो वाणियाँ हैं वो कैसे अमर अजर हो और उसको जीवटता कैसे मिले। प्राइजेस के बारे में एक बार आप ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें लगभग 2 लाख के पुरस्कार है और 10 लाख की जो वीणा है वो भेंट किए जाएंगे कलाकारों को। मैम एक बार आप पूरा जजमेंट किस तरीके से होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा और प्राइजेस किस कैटेगरी में कितने? जी, वाणी उत्सव का जो चयन है वो ये है कि वाणी उत्सव में पहले आवेदन मंगवा रहे हैं। आवेदन के बाद में हमारी कोर टीम बैठेगी, वो उनमें से सिलेक्ट करेगी और कौन कौन सी जो टीम है वो कब कब प्रस्तुतियाँ देंगी। और जो 29 तारीख को मेन प्रोग्राम होगा उसके बाद में रात्रि 1 बजे से कंपटीशन भी होगा कि कैसे ये वाणियाँ गाई जाएगी और साथ में ये भी रहेगा कि कौन सी वाणी के बाद में कौन सी वाणी गानी है, ये हमारे जो वरिष्ठ कलाकार हैं ये तय करेंगे। जैसे अपने बाड़मेर से कहें तो केरा राम जी है और हीरा राम जी है, ऐसे और भी कलाकार हैं और जालोर से हमारे बीच में आ रहे हैं जोग भारती जी और वहाँ से मध्य प्रदेश से आ रहे हैं प्रहलाद सिंह जी टिप्पणियाँ। तो ऐसे जो वरिष्ठ हमारे कलाकार हैं वो तय करेंगे कि किस तरीके से कौन सी वाणी और कौन से समय में गाई जाती है, क्योंकि ये हमारे आने वाली पीढ़ी को पता नहीं है। तो ये सारा एकदम सबको बताया जाएगा
और इसी तरीके से सुबह प्रभाती के टाइम पे सब लोग प्रस्तुति देंगे एक साथ में, क्योंकि वो एक गोल घेरे में बैठेंगे और वो जो टाइम होता है अपने प्रभातीय गाने का, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और उनको सुनने के लिए काफ़ी लोग आएंगे और वो गोल घेरे में बैठ के बिना अपने माइक के वो प्रस्तुतियाँ देंगे। इसी तरीके से 30 को सुबह जो पुरस्कार है वो वितरण होंगे और काफ़ी जो मेन कलाकार है उनकी भी प्रस्तुतियाँ रहेगी। और जो पुरस्कार है उसमें जैसे बताया कि अपन वीणा भेंट कर रहे हैं, तो 80 वीणे तो हमारे पास में आ गए हैं, बाकी वाले भी ऑर्डर दिए हुए हैं। जैसे जैसे बनेंगे वैसे वैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। वैसे भी हमारा पूरा साल ये चलता रहता है। ये वाणी उत्सव का प्रोग्राम तो साल में एक बार बड़ा होता है, लेकिन 365 दिन अपने क्राफ्ट सेंटर में हर रोज़ सत्संग होती है। यहाँ पे कलाकार आते हैं, सीखते भी हैं और आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू उनको प्रमोट करते रहते हैं। तो आप सभी ने कहीं ना कहीं देखा होगा कि छोटे बच्चे भी गा रहे हैं, बालिकाएं गा रही है वीणा पे, वो भी वाद्य यंत्र के साथ में। तो ये पहले बिल्कुल लुप्त हो गया था। तो ये धीरे धीरे हम सबका प्रयास है। ये एक इंडिविजुअल प्रोग्राम नहीं है, ये हमारे बाड़मेर जैसलमेर की संस्कृति, जो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ यहीं बसी है और इसको बचा के हम लोगों को ही रखना है। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ, ये सिर्फ आप रूमादेवी फाउंडेशन का प्रोग्राम ना समझे, ये हमारे जो वरिष्ठ कलाकार हैं और नए कलाकार जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए है। तो इसमें हम सबको सहयोग करना चाहिए और इनका हौसला अफजाई करना चाहिए। इस बार जो माताएं बहनें हैं उनको भी मंच दिया जाए, मौका मिले। हरजस यानी हरि का जस, ईश्वर का गुणगान करना। तो महिलाएं अक्सर हरजस गांव, आंगन, ढाणी या किसी धार्मिक अनुष्ठान जैसे कार्यक्रम में करती है। उन महिलाओं को भी एक मंच मिले, मौका मिले। हरजस गायन जैसी चीज को भी प्रमोट कैसे किया जा सकता है, इसलिए फाउंडेशन के प्रयास है। पिछली बार भी हरजस गायन का उत्सव रखा गया था और इस बार भी हरजस गायन का उत्सव रखा है महिलाओं का। हरजस गायन है, उसमें कोई वाद्य यंत्र यूज नहीं होता है। वो समूह में बैठ के वो अपनी राग से राग मिला के हरि के जस गाती है। जैसे भजन गाया जाता है वीणा पे, वैसे ही वो समूह में बैठ के महिलाएं अपने प्रस्तुतियां देंगी और वो भी मंच पे, क्योंकि पहले कभी भी हरजस गाने के लिए मंच नहीं था। पिछली बार हमने प्रयास किया तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा और इस बार बढ़ चढ़ के बहनें भाग ले रही है।